नमस्कार। हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर मेहसाना के कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष एक रोल प्ले लेकर उपस्थित हैं, जिसका विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र की समस्या। भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्व मानी जाने वाली कृषि आज भी कई समस्याओं से जूझ रही है। तो आइए देखते हैं किसान दक्ष और अविश की कहानी। हम 20 साल से खेती कर रहे हैं, कपास और गेहूं उगा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर अधिक समय तक बारिश न हो तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। और तो और हमारे पास आधुनिक यंत्र भी नहीं है और ना ही हमें अच्छे दाम मिलते हैं। साल आप बीच वाले व्यापारी किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड और लोन जैसी बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन ज्यादातर किसानों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। अगर हमें सही समय पर जानकारी और सही समय पर मदद मिले तो हम भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भूमिका। सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में बदलता है। तो अब मिलते हैं कपड़ा फैक्ट्री के उन मजदूरों से जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं इस फैक्ट्री में कपड़े बनाता हूँ। कपास किसानों से आता है। यहाँ नौकरियाँ तो बहुत है, परंतु पैसे की बहुत कमी है और काम का बोझ तो बहुत ही अधिक है। मशीनें हमारी जगह लेने लगी है। पर फैक्ट्री हमारे लिए भी फायदेमंद है। हाँ, अगर कपड़ा उद्योग बढ़ेगा तो किसानों की कपास की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। लेकिन फैक्ट्री कर्मचारियों और पर्यावरण का भी ध्यान रखे और कर्मचारियों को उचित सैलरी भी दे। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर की ओर, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसी कई चीजें शामिल है। सर्विस सेक्टर सेवाएं प्रदान करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ के भी रखता है। तो चलिए मिलते हैं अंश से, जो एक दुकानदार है। खुद कुछ नहीं बनाता, लेकिन जो फैक्ट्री से बना सामान होता है वो मैं बेचता हूँ, जिसमें मुझे बैंक सेवाएं और मोबाइल की भी जरूरत होती है। चलिए अब जानते हैं टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग का रोल। बैंकिंग के बिना यह अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। बैंक उद्योगों को लोन प्रदान करता है, जिससे उद्योगों की संख्या में वृद्धि होती है और उनका विकास होता है। ट्रांसपोर्ट से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज क्यों जरूरी है। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सर्विस सेक्टर में न सिर्फ बैंकिंग और ट्रेडिंग बल्कि हेल्थ फैसिलिटीज भी सुचारू रूप से उपलब्ध होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ और स्वास्थ्य केंद्र में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करती हूँ। चाहे वह फैक्ट्री वर्कर हो या फार्म लेबर, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जब उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक होगी तभी तो वह कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाएंगे। सही कहा डॉक्टर दीदी, जब मैं बीमार पड़ा था तो सही समय पर आपने मुझे दवाई दी थी, जिससे मैं ठीक हो पाया, वरना तो मैं कई दिनों तक काम पे नहीं जा पाता था। अब तो गाँव में भी दवाइयाँ मिलने लगी है, पहले तो इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। अब चलते हैं अगले दृश्य में और जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका। सरकार का काम सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना। किसानों को एमएसपी, उद्योगों को सब्सिडी एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमें भी कई योजनाओं की जानकारी नहीं इसलिए मिली। सरकार गांव-गांव में बैंक शाखाएं एवं जन सेवाएं उपलब्ध कराती है। मनरेगा जैसी योजनाएं आज कई लोगों को रोजगार दे रही है। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर पड़ जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है।